का मैंने जाकर देखा, एग्जाम वगैरह मैंने वहाँ भी दी है गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो अच्छा कर रहा है। ये होता था ना कि भारत की बात कोई सुनता नहीं था, और आज यूएनएससी में लोग सुनते हैं। क्या लगता है 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अभी तो गेस करना मुश्किल है, बट जो भी बनेगा मैं चाहता हूँ कि एक कंपटीशन हो, जो भी पार्टी बने, या तो जो सत्ता पार्टी अभी है या अभी जो विरोधी पार्टी है, दोनों में एक कंपटीशन रहे और दोनों में डेवलपमेंट का एक मुद्दा रहे, डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, शिक्षा का। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि एनडीए के अपोजिट में 28 टीम है, उधर 32 टीम है, क्या लगता है कैसा कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो आई थिंक क्वालिटी मैटर करता है, तो अगर सामने 32 रहे और सामने 28 रहे तो मे भी 28 वाला भारी पड़ जाए 32 पे। आपको क्या लगता है क्वालिटी इस सरकार ने मेंटेन की है या नहीं की है? क्या गुणवत्ता रही है, क्या रहा? अगर हम एक दो फील्ड को छोड़ दे तो अभी तक का अच्छा स्कोर रहा है। अच्छा, कौन से फील्ड में अच्छा नहीं रहा है? पहले सबसे बड़ा बात हम लोग के लिए काफ़ी बेकार रहा है सिचुएशन, क्योंकि अगर आप डाटा उठा कर देखिएगा तो पिछले 7 साल में 7 साल का मुझे पता है, मुश्किल से 7 से 8 लाख नौकरी दिया है इन्होंने। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा, प्राइवेट की नहीं। तो ये रिकॉर्ड काफ़ी बेकार रहा। और दूसरी बात रही, एम्प्लॉयमेंट सही नहीं दे पाए। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कौन सा काम है जो सही किया है इन्होंने? सबसे बेस्ट एनडीए गवर्नमेंट की बात रही तो फॉरेन पॉलिसी सबसे ज़बरदस्त रहा। जो हमारे जयशंकर मिनिस्टर साहब है, वो एम्बेसडर भी रह चुके हैं, वो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। जो भी बोलते हैं यूएन के, जैसे आजकल क्या है कि पहले ये होता था ना कि भारत की बात कोई सुनता नहीं था, और आज यूएनएससी में लोग सुनते हैं। कल भी परसों भी जयशंकर जी बोले कि पहले ऐसा लगता था कि भारत को दबा के रखना, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे वो ऊपर नहीं उठने देते थे, लेकिन आज का सिचुएशन अलग है। लोग उन पे देख रहे हैं, भारत को देख रहे हैं कि हाँ कैसे क्या है। जैसे हाल फिलहाल में देखा हमने G20 सबमिट किया, SCO करवाया, और आगे भी WEF में दावोस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी हर साल पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ये सब दिखा रहा है कि हाँ हमारे एक इंटरनेशनल लेवल पे छवि अच्छा बना है। लेकिन G20 पर भी सवाल खड़े किए गए। विपक्ष ने कहा कि सोने की थाली में भोजन परोसा और 5 किलो अनाज गरीबों को, भारत के को दिया। ऐसा नहीं लगता है कि ये गलत है? एक्चुअली बात ये है कि देखिए G20 रही बात कि कम से कम 20 नेशन के जो टॉप लीडर होते हैं वो आते हैं, और उनके लिए खर्चा तो लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात कि अगर बाई द वे कुछ प्रॉब्लम उनको हो जाए तो यहाँ पे छवि किसकी बिगड़ेगी? इंडिया की। तो इसमें खर्चा लगेगा बिल्कुल। यहाँ आप इंटरनेशनल लेवल की बात छोड़ लीजिए, अगर मोदी जी की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, किसी भी नेता की, आप लीडर की बात करें, तो क्या वो गाड़ी में नहीं चलते, वो एसी में नहीं मेंटेन करते, वो बंगले को रिपेयर नहीं करते? तो वो भी तो खर्चा करते। फिर वो भी बोले कि भाई हम ये सब ना करके एक नॉर्मल आम आदमी की ज़िंदगी जिए और मेरा जो पैसा लगा है वो हम गरीबों में बांटे। तो ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि आप सोने की थाली में परोसो और गरीब को 5 केजी अनाज ना दो, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ केजरीवाल सवाल उठाते हैं, वैसे करोड़ों के घर में रहते हैं, कुछ दिन पहले कांख में बैग लगा के चलते थे, आज वो करोड़ों के घर में। नहीं लगता आपको कि वो पॉलिटिक्स कहाँ की है? एक्चुअली देखिए, ये ऐसा है ना कि लोग कैसे भी बन के जाए, मतलब अच्छे बन के जाए, बुरे बन के जाए, बाद में वो मिक्स हो जाते हैं। हालांकि वो अच्छे काम कर रहे हैं, नहीं दिल्ली लेवल पे उनका मैंने जाकर देखा, एग्जाम वगैरह मैंने वहाँ भी दी है गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, एक दो फील्ड है जो कि उसमें थोड़ा सा पीछे है, बट एक्चुअली क्या है कि उनको टारगेट भी किया जा रहा है। एक पॉइंट ये भी है। अच्छा, यूपी की कानून व्यवस्था कैसी लगती है आपको? एक्चुअली मैं तो बिहार से हूँ, तो बट यहाँ अभी मैं एग्ज़ाम में जॉब कर रहा हूँ COD आगरा में। अभी मेरी ट्रेन है, वो ट्रेन पकड़ने, तो जहाँ तक अभी 1 महीने के करीब रहा हूँ, अच्छा ही लगा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जानते हो बिहार के मुख्यमंत्री कौन? बिल्कुल, अभी तो नीतीश जी है। नीतीश जी लगता है वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं, प्रधानमंत्री एक्चुअली क्या है, उनकी महत्वाकांक्षा भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो बन पाएंगे। अगर उनके क्यों नहीं पाएंगे? वो तो सारे गठबंधन को एक कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली उनका मतलब अगर उनका भाव अगर हम समझे तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं बोल रहा है, वो एक यूनाइट कर रहे हैं, मतलब वो एक यूनिटी ला रहा है कि हाँ अपोजिशन में एक यूनिटी हो। लेकिन उनका आज का भरोसा नहीं, कल का भरोसा नहीं, पता नहीं किसके साथ चले जाए। अब ये बात थोड़ा सा सोचनीय है, बट शायद अब ना बदले पाला, क्योंकि अब उनका जहाँ तक मुझे लग रहा है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन अब तो सर बुढ़ापा है, सटे जाते हैं लोग। वही बोला, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शायद वो राजनीति सब संन्यास ले ले, क्योंकि अब वो सोचेंगे कि अपना बागडोर किसी दूसरे के हाथ में, जैसे ललन सिंह हुए JDU के अध्यक्ष। वैसे बैकअप किसका लग रहा है आपको, कि कौन बैकअप में आ रहा है? अब बैकअप के तौर पे देखें तो NDA आएगी, आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, बट यह है कि कंपटीशन टफ मिलेगा उसके सामने। G20 से भारत का नाम हुआ या सही हुआ? नहीं, G20 से ये हुआ है कि भारत का नाम तो हुआ है, सही हुआ है। G20 हमने
सदस्यता करी और फिर उसको हमने अपनी तरफ से, तो G20 तो अच्छा है, मगर मेरा मानना ये है कि हमें थोड़ा सा जो है ना रोजगार के प्रति सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि इस समय पर जो रोजगार में सरकार फेल साबित जी रोजगार में मेरे अन्य कामों में जैसे आपने अभी सर से पूछा था कि यूपी में आपको कानून व्यवस्था कैसी लगी है, तो जैसे हम यूपी में ही रहते हैं तो कानून व्यवस्था के हिसाब से तो योगी सरकार जो है वो अपना एक मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट मानी जाती है और अच्छा काम भी कर रही है। मगर बस यही है कि जैसे मैं एक बात कही है आपसे कि हम जो युवा हैं और हमें रोजगार की जरूरत ज़्यादा है। सबसे बाबा से उम्मीद है कि रोजगार दें। हमें रोजगार दें। जैसे कि आपने यूपी पुलिस भर्ती की बात चल रही है, यूपी पुलिस भर्ती 2022 से इन्होंने अनाउंस कर रखी है, मगर अब तक 2023 खत्म होने आ गया, मगर उसका अभी तक कोई नाम नहीं लिया रहा। और जैसे कि जो है 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो उससे एक महीने पहले अखबारों में खबर डाल दी जाती है कि यूपी प्लस की जो भर्तियां हैं उनको सरकार जल्दी से जल्दी करे, जो टाइम लगता है 1.5 साल का 2 साल का उसे 6 महीने के अंदर करने की कोशिश करी जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रोजगार के प्रति सरकार को थोड़ा सजग होना चाहिए, क्योंकि अगर युवा बिगड़ता है तो वो किसी भी देश की जो राजनीति है उसको पलट सकता है। तो ये युवाओं की सोच है। खबर एक्सपर्ट पर आप देख रहे हो जिस तरीके से खबर एक्सपर्ट पर आपको राय दी है, क्योंकि अगर रोजगार सरकार देती है तो 100% कहीं ना कहीं सफलता उन्हें मिलती है। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।